ठीक है। सो बेसिकली where let const इसके बीच का जो डिफरेंस है आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है और हम लोग वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक बार वापस से समझ लीजिए डिक्लेरेशन किसे कहा जाता है। मैं वापस से बता देता हूँ। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आप वैर या नम इस तरह से लेते हो तो ये क्या हुआ, आपका डिक्लेरेशन हो जाता है। और डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन किसे कहा जाता है, जब वो नंबर के अंदर कोई वैल्यू भरते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दे के देखो कि डिक्लेरेशन में हमें स्कोप दिखाना होता है कि वेरिएबल का स्कोप क्या है, जैसे कि मैंने वैर और वेरिएबल का नाम लिया है। और डिफाइन में मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम और उसमें क्या वैल्यू हमें भरनी है, वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू भरते हैं इसी टर्म को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन या डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम कोई वैल्यू भरेंगे नहीं, लेकिन हाँ हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करेंगे कि ये वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर तीसरा जो है, आप लोगों को इसका स्कोप पता होना चाहिए। स्कोप और नेमिंग कन्वेंशन के बारे में रूल्स। नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में रूल, बस ये एडिशनल है जो आप लोगों को बाद में ध्यान रखना है। ये मैं नोट करके स्पेशली लिख देता हूँ। तो स्कोप कितने हैं हमारे पास, तो स्कोप जो है प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के अंदर, ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दिए हुए हैं वो है var पहला स्कोप है, दूसरा स्कोप है let और तीसरा जो स्कोप है वो है const। var जो है, var जो है वो ओल्ड जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स में इस्तेमाल किया करते थे, ज्यादातर करके ओल्ड जावास्क्रिप्ट के वर्जन में। इसका जो स्कोप था फंक्शन स्कोप है। कौन सा स्कोप है इसका, फंक्शन। आगे हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन, तो उसके अंदर हम लोग और अच्छे तरीके से इसे सीख सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, एक ऐसे फंक्शन बना रहा हूँ। अभी मैंने आपको सिखाया नहीं, लेकिन आगे सिखाने वाला हूँ फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये फंक्शन का एरिया है। अगर मैंने ये वेरिएबल लेट्स सी var num1, इसके अंदर और एक ब्लॉक बनाया मैंने। ठीक है, ये देखो, ये ब्लॉक होता है ये वाला, मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं अच्छे से करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को, पेंट में डिस्प्ले कर दूंगा। अभी var अगर हम लोग किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर कर लेते हैं एज अ var, अगर डिक्लेयर करते हैं और हम लोग अगर किसी जगह पे हम इसे यूज कर लेते हैं, जैसे कि var और टैक्स, जैसे कि यहाँ पे ये टैक्स जो है लेट्स सी कि प्रसाद, और दूसरा ब्लॉक बना देते हैं जैसे कि अभिषेक। हम्म, तो मैंने यहाँ पे ये टैक्स जो है या और भी जैसे कि वैर एटीएम पिन दे देता हूँ मैं, एटीएम पिन 123। अभी ये जो एटीएम पिन है ये किसके लिए स्पेसिफिकली मैंने बनाया हुआ है, सिर्फ किसने एक्सेस करना चाहिए, किसके लिए प्रसाद। बनाया हुआ मैंने, प्रसाद। प्रसाद के लिए। लेकिन एज पर द रूल के हिसाब से ये जो अगर वैर है, अगर इसको मैंने डिक्लेयर किया वैर, तो ये जो फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ देखो और यहाँ एंड हुआ, तो इसके अंदर कहीं पे भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं आपको पेंट में भी दिखा देता हूँ, आगे फंक्शन में भी इसे मैं रिपीट करूंगा। जैसे मान लो ये आपका एरिया है फंक्शन का, मैं इसका बॉर्डर जो है ग्रीन कर ब्लू कर देता हूँ, ये है फंक्शन। ठीक है, ये एरिया है, इसे कहेंगे हम लोग प्रसाद तर का पेंड दिसत ब्लॉक नाही है। तुमचं. पेंटची स्क्रीन नाही स्क्रीन दिसत. क्लीन स्क्रीन नहीं। मैंने शेयर तो की थी, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हां. यस यस सर. सर। बाय मिस्टेकली हुआ था। ये देखो, ये मान लो ये फंक्शन का एरिया है और इसे हम लोग लिखते हैं फंक्शन। ये फंक्शन का एरिया है ना। अभी फंक्शन के एरिया के बाद इसके अंदर मान लेते हैं कि ये प्रसाद का पर्टिकुलर एरिया है वर्क स्पेस। और अगर मैंने ये कोई डेटा यहाँ पे रखा है जैसे कि where पास, उसका जो पासवर्ड है मैंने यहाँ पे लिया, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए कि
ये जो सिर्फ डेटा है ये सिर्फ प्रसाद के लिए होना चाहिए, ओनली फॉर द प्रसाद, मुझे वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं आकाश है, ये एरिया है आकाश का, फिर भी ये इस्तेमाल कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट भी दिखाने की कोशिश करूंगा कंसोल डॉट लॉग या कुछ, तो भी ये पासवर्ड जो है अवेलेबल होगा आकाश के लिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि var अगर आप उसे डिक्लेयर करते हो तो आप कहीं पे भी डिक्लेयर करो या डिफाइन करो, वो ये फंक्शन का एरिया जो है, फंक्शन का एरिया, अभी ये आकाश जो है फंक्शन के अंदर ही है, करेक्ट? यस। देखो, ये देखो फंक्शन का ये पर्पल कलर का बॉक्स है, ये बाहर वाला। तो ये जो वेरिएबल है पास, इसके अंदर कहीं पे भी अगर मैं कुछ अलग भी ब्लॉक बनाऊंगा, जैसे कि कल अगर विजय का भी एक पर्टिकुलर वर्क्स एरिया होता है या मेमोरी लोकेशन होता है, तो फिर भी ये जो पासवर्ड है ये विजय को भी अलाउड करेगा। इसका मतलब होता है कि ये वैर जो है, एक बार हमने अगर इसे डिक्लेयर किया तो फंक्शन में हम लोग कहीं पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फंक्शन स्कोप। इसे क्या कहते हैं? फंक्शन स्कोप। स्कोप का मतलब है कि उसकी क्षमता कहाँ तक है, कितनी दूर तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो कहाँ तक वो एक्सेसिबल है, यानी कि कहाँ तक वो पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है फंक्शन स्कोप। और वैर का कौन सा स्कोप है? फंक्शन स्कोप है। वैर का कौन सा स्कोप है? फंक्शन स्कोप है। इसका मतलब है उसकी लिमिटेशन जो है, फंक्शन में उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो न्यू जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो अलग दिए गए हैं वो है लेट। ये जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, न्यू जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, एक स्क्रिप्ट, आगे आप लोग समझोगी। इसका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल स्कोप। कौन सा स्कोप होता है? ब्लॉक ब्लॉक लेवल, लेवल। या ब्लॉक स्कोप बोल सकते हो, ब्लॉक लेवल स्कोप। और ये है फंक्शन लेवल स्कोप। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। अगर मैं यही वेरिएबल को var के बदले अगर मैं लेट कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे डिक्लेयर लेट से कर लेता हूँ, तो अब इसका स्कोप क्या बनेगा? ओनली प्रसाद। वो यही ब्लॉक के लिए इस्तेमाल होगा, ये दूसरा उसे एक्सेस नहीं, यहाँ पे एरर आएगा तुरंत। ऐसे देखो, इसको अगर मैं लेट कर लेता हूँ तो ये जो इतना ब्लॉक है, ओनली प्रसाद कैन एक्सेस दिस डेटा, कोई और इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो क्या आप लोगों को ये समझने में थोड़ा सा इजी जा रहा है कि क्या है फंक्शन स्कोप और क्या है ब्लॉक स्कोप? आगे फंक्शन में हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन ये वेरिएबल का एरिया है इसलिए यहाँ पे समझना जरूरी होता है। तो ये भी फंक्शन लेवल स्कोप है और ये ब्लॉक लेवल स्कोप है। तो बस एक ही ब्लॉक तक रहेगा सीमित ये। इसके बाद तीसरा वाला जो स्कोप होता है, इसका भी ब्लॉक लेवल ही स्कोप होता है, कॉन्स्ट का भी ब्लॉक लेवल ही स्कोप होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप, दैट्स इट। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? याद रखिए इसका डिफरेंस है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि एक बार अगर उस वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू भर दी, उस मेमोरी के अंदर हमने डेटा डाल दिया, तो उसे हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये क्या मीनिंग होगा? ये ब्लॉक लेवल स्कोप है, बट लेट और इसमें क्या फर्क है? यही फर्क है कि हम इसे रीडिफाइन रीडिफाइन टेक्निकल टर्म में रीडिफाइन या रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। रीडिफाइन का मतलब है वैल्यू भरना, वापस से वैल्यू भरना। रीइनिशियलाइजेशन का मतलब भी वापस से उसके अंदर वैल्यू भरना ही होता है। ये दोनों टर्म को इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि नम, इसे मैंने ये कितनी वैल्यू भरी नम के अंदर, 90। तो इसी टर्म को क्या कहते हैं?
क्या कहेंगे इसे, डेफिनेशन, डिफाइन कहते हैं, इनिशियलाइजेशन कहते हैं। वापस अगर मैं इसके अंदर नम इक्वल टू 99 कहेंगे, मतलब कि नम पहले वैल्यू, एक बार तो वैल्यू भर गई थी हमने, तो ये फर्स्ट टाइम वैल्यू भर रहे थे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइन या इनिशियलाइजेशन। लेकिन वापस से अगर हम उसके अंदर फिर से दोबारा वैल्यू भरने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग रीडिफाइन कहते हैं, और हम लोग उसे रीइनिशियलाइज करते हैं। रीइनिशियलाइज कहेंगे इसे। क्या कांस्टेंट में रीइनिशियलाइज अलाउड है, रीडिफाइन या रीइनिशियलाइज अलाउड है? नहीं। कांस्टेंट नहीं में सिर्फ हम लोग एक बार ही वैल्यू भर सकते हैं, वापस से वैल्यू भर नहीं सकते। बस आपको इंटरव्यूअर को बस इतनी चीज बतानी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन where लेट एंड const। तो ये कंसेप्ट है। और जब आप इस्तेमाल करोगे कोई वेरिएबल, तो आपके दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि आप where इस्तेमाल करोगे पर्टिकुलर चीज के लिए, या समय के लिए, या लेट या const। जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो उस समय आपको डिसीजन लेनी है, कॉन्स्ट लेना है या वैर लेना है या लेट। वैर के लिए तो अभी ऑलमोस्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोस्टली लेट एंड कॉन्स्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लेट और कॉन्स्ट में कौन सा इस्तेमाल करना है, तो मैं एक सिनेरियो आपके सामने पेश करता हूँ, आप इस पे मुझे हेल्प कर देना डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट का टैक्स होता है, ठीक है, हर एम्प्लॉय के लिए, पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मान लो फिक्स है। या टैक्स की बात करें तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स पीटी लिख देता हूँ, यहाँ पे 300 रहेगा। तो जैसे कि अजय एंड विजय, इन दोनों को भी टैक्स क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये प्रोफेशनल सेम ही रहेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि अगर गलती से भी अजय अगर खुद इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करे, तो अलाउड नहीं होना चाहिए। मतलब अगर खुद से कोई कोई भी ब्लॉक अगर इसे चेंज करने की कोशिश करे, एक बार हम लोग सेट कर देंगे, तो उसके बाद उसे कोई भी चेंज ना करे, उसे डायरेक्टली एरर दे दे। जैसे कि कॉलेज का सेंटर कोड, जैसे कि कॉलेज का सेंटर कोड होता है, अभी कितने भी स्टूडेंट उस सेंटर कोड में एग्जाम देने के लिए जाए, सेंटर कोड चेंज होता है क्या स्टूडेंट वाइज, मतलब उस कॉलेज के जो पर्टिकुलर सेंटर के लिए आए हुए हैं वो? नहीं ना नहीं। सर। और चाहे तो भी करने की कोशिश करे तो वो तुरंत से, वैसे ही सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डेटा ऐसे होता है कि सबके लिए कॉमन होता है और उसे कोई भी चेंज ना कर सके। तो अगर इस समय पे ऐसा कोई डेटा आपको लेना हो, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा टाइप? कॉस्ट। कॉन्स्ट। कौन? अगर आप इसे कॉन्स्ट करोगे और इसके अंदर जो एक बार वैल्यू भरी, बाद में अगर इसके अंदर वैल्यू भरने की कोशिश करते हो, तो वो एरर देगा। हाँ, आप लोग क्या करते हो ना, कोई कोई लोग गलती ये भी करते हैं, जैसे कि अभी मैंने नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन किया, बराबर, यस। वापस यस से सर। ना कोई कोई डेटा भरने के टाइम पे वापस से ऐसे कॉन्स्ट लिख देता है। अभी ऑलरेडी तो मैंने ये डिक्लेयर कर लिया है ना, वापस से कॉन्स्ट लिखने की क्या जरूरत है सेम वेरिएबल के लिए? तो ये मिस्टेक होती है, ये ना करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये एरर भी दिला देता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू को आपको तगड़ा बताना होता है कॉन्फिडेंसली कि नहीं, ये हम इस समय पे यही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, मैं अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक वेरिएबल का स्कोप जो है ये वाइंड अप करते हैं, एक बार इसे देख के, वेरिएबल स्कोप डॉट जेएस। और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ लेट, जैसे कि नंबर, और नंबर की वैल्यू है 1001, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, और नंबर की वैल्यू जो है डिस्प्ले करा देता हूँ। तो क्या लगता है आपको, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1001। 1001। सीडी करके इसको जेएस और नोड करके इसे हम लोग जो है इसे रन कर देते वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल का स्कोप जो है, अरे शिट, वेरिएबल स्कोप है शायद। डॉट वेरिएबल स्कोप डॉट जेस। हाँ, आ गया। यस। अभी अगर मैं इसके नीचे वापस से उसे रीडिफाइन करूं, देखो रीडिफाइन मतलब वापस से वैल्यू भरना, लेकिन कंफ्यूज हो जाना, थोड़ा सा वर्ड अलग है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो ये आसानी से उसकी वैल्यू बदल गई, कोई यस। एरर नहीं दिया। लेकिन अगर इसे मैं तुरंत कर दूं कॉन्स्ट,
तो आपको क्या लगता है क्या होगा अब? एरर वन देगा जीरो सर, जीरो वन 1001 एरर देगा सर। क्या बोला उसने? देखो देखो यहाँ पे, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। यानी कि वो तुरंत एक्सेप्शन दे देगा, एरर दे देगा, टाइप एरर कि नहीं भाई अभी Redefined। रीडिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग, यस हमें सर। अलाउड ही नहीं है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप उसे नहीं कर पाओगे। अभी सिंपल है, आपको जो वेरिएबल में वैल्यू बार बार भरनी होती है उसे आप क्या इस्तेमाल करोगे, कौन सा टाइप यूज करोगे? लेट यूज लेट। करोगे। और आपको लगता होगा कि पर्टिकुलर वेरिएबल कभी भी चेंज करना ही नहीं है और होने भी नहीं देना है, तो उस समय आप क्या करोगे? कांस्ट कॉन्स्ट का कांस्ट। इस्तेमाल करोगे। यस, ये मेजर था जो आप लोगों को समझना बेहद जरूरी था। तो वेरिएबल का स्कोप भी हो चुका है हमारा। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो आज का सेशन होगा, सेशन हमारा कितने नंबर का सेशन है ये? और 4th। और सेशन होगा हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा के अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। जैसे कि आप हम लोग डेटा लिखते हैं तो कैरेक्टर में लिखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ऑडियो वीडियो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है डेटा के अंदर। लेकिन हम स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग अगर डिस्कशन करेंगे, तो दो तरह के डेटा टाइप अवेलेबल है। पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आ जाते हैं, उसे प्रिमिटिव कहेंगे बाय डिफॉल्ट। और इसकी साइज जो है वो चेंज नहीं कर सकते, वो पर्टिकुलर कितना एरिया या कितना डेटा या क्या स्टोर होना है वो पहले से डिसाइड होता है। दूसरी चीज हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर वैल्यू भर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेहतर डेटा टाइप आपको ये देखना होगा, प्रिमिटिव में आता है नंबर। यानी कि नंबर के अंदर आप क्या डालना चाहोगे? इसके अंदर एबीसीडी डालना चाहोगे? नो नंबर नंबर ही जीरो रहेगा। वन टू थ्री ठीक है, हाँ, नंबर है तो नंबर के लिए। फिर उसके बाद दूसरा होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होते हैं, एबीसीडी जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसे हम लोग स्ट्रिंग कहेंगे। एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर है, मतलब एक अगर अल्फाबेट है तो उसे कैरेक्टर कहते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर ऐसे कैरेक्टर्स है तो उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ जोड़ेंगे एबीसीडी अल्फाबेट्स, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। तीसरा और हम लोग इस्तेमाल करने वाला होता है बुलियन। ट्रू बुलियन फॉल्स। मतलब क्या है? ट्रू और फॉल्स ही रहेगा, सच झूठ, 0 1 ऐसे। और चौथा मोस्टली करके हम लोग नल यूज करते हैं। पांचवा अनडिफाइंड यूज करेंगे। नया वाला जो अभी आया हुआ है वो है बिग इंट, बिग इंट, इस तरीके से। तो आपको ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप में सबसे पहले एग्जांपल हम लोग कौन सा लेंगे? नंबर। नंबर का। तो नंबर अलग अलग तरीके के हैं। अभी आप बताइए, मैं यहाँ पे लेट यूज करूँ या कॉन्स्ट, कोई भी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। अगर रीडिफाइन करना है तो मैं लेट यूज करूंगा, अगर मुझे सिर्फ एक ही बार लेना है तो कॉन्स्ट करूंगा। लेकिन अभी मेरे बेहतर तरीका है तो लेट ही इस्तेमाल करूँ। तो लेट, जैसे कि मोबाइल, इसे मैं कैसे लिखूं? मोबाइल क्या अभी लिखना चाहिए मुझे? हाँ बोलिए। सर अभी जैसे आपने बोला कि लेट एक पर्टिकुलर बार बार ब्लॉक के अगर हम लोग लिए। उसके, हाँ, लेट भी और कांस्टेंट भी पर्टिकुलर एक ब्लॉक के हाँ, लिए होता है। हाँ तो जैसे अभी अपन ने लेट एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू लिया हाँ। और उसी के फिर नीचे हम्म, लेट मतलब एक अलग वही वेरिएबल लेके अलग वैल्यू इनिशियलाइज की है। हाँ। और फिर अगर हमने नीचे उसे कॉल किया तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू लेगा या फिर सेकंड वाली? सेकंड वाली, फर्स्ट ओके वाली सर। नहीं। अगर वो मतलब भर गई ना, चेंज हो गई उसकी वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हमने किया 999999, और मैं उसके बाद मैं मोबाइल वापस से कर दूंगा, तो अब क्या वैल्यू लेगा वो, ये डिपेंड करता है ऐसे कंसोल डॉट लॉग पे। कंसोल डॉट लॉग मोबाइल, तो क्या वैल्यू इसमें डिस्प्ले होगी अब? 8 वाली 8 वाली। जी हाँ जी, जो रिसेंट वाली है, जो नई चेंजेस हुई है वो वैल्यू को वो
ले लेगा, मतलब सर पहले वाली वैल्यू चली गई। ओवरराइड हो गई, हाँ चली गई, अच्छा ओवरराइड। ओवरराइड हो गई वो वैल्यू, ठीक है, बस फिर इतना ही। सर हाँ जैसे कि एक लूप रहता है ना कि स्टार्ट होके एंड हो जाता है। हम्म, सपोज एक ब्लॉक में हमने हम्म, ये मोबाइल वाली वैल्यू इनिशियलाइज कर दी हम्म। और फिर ब्लॉक खत्म होने के बाद में हमने उसे कॉल किया तो आएगी वो वैल्यू आउटपुट में। नहीं, जो सबसे लास्ट वाली रहेगी वही वैल्यू आएगी, अगर वो लूप खत्म हो जाता है और वो वैल्यू सबसे लास्ट वाली वैल्यू जो रहेगी वो लेगा, ओके सर, ठीक है, मैं सबसे बाद में लास्ट। ठीक है, अभी लूप तो है नहीं, आपका लूप जी स्टार्ट हो जाएगा तो बिल्कुल कर लेंगे। जी हाँ, सर। तो ये जो है आप लोगों को नंबर भी समझ में आया। फिर नंबर और भी मतलब अलग अलग तरीके से आप लिखते हो, जैसे कि एवरेज, इस तरीके से 99.8। एमपीएससी का एग्जाम आजकल पॉइंट में लग रहा है, बहुत लोग परेशान है उसकी वजह से, है ना, पॉइंट्स में लगने की वजह से, तो ऐसे भी नंबर को आप डिनोट कर लेते हो इस तरीके से, तो ये नंबर में ही सारी चीजें आ जाती है। मेरे को तो नहीं लगता कि आप लोगों को नंबर में और इसमें कुछ डिफिकल्टी होगी। अभी उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग के बारे, एक से ज्यादा, जो जैसे कि हमारे नाम लिखता है संतोष, तो ये जो है ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ गए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से, तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए 3 तरीके से आप स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं आप स्ट्रिंग को? तीन तरीके से 3 तरीके से। तीन पहला तरीके से जो होता है ना, पहला होता है ये सिंगल कोट वाला, है ना, मराठीमध्ये काय म्हणतात आता, थोडस मला डिफिकल्ट जाईल, आठवत नाही ते, ये डबल कोट असणार। एंड तीसरा जो होता है ना, ये थोड़ा सा रेयरली है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे टिक कहा जाता है। इसके बटन के नीचे ये टिक वाला जो होता है ना, ऊपर वाला, ये इसके अंदर भी हम लोग लिख सकते हैं। तीनों भी तरीके का अपना अपना एक अलग तरीका, मतलब हर यूज केस अलग है इसका, और सेम ही लिख सकते हैं आप, तो सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, तो आप अगर इनमें से भी लिखोगे तो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि नई एक फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा टाइप डॉट जेएस, और हम यहाँ पे आते हैं, लेट नंबर, मोबाइल नंबर जो कि मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ, 999, एंड कंसोल डॉट लॉग मोबाइल, तो ये नंबर हो गया आपका, जो कि एज इट इज ये वर्क कर लेगा। आ गया ये नंबर। अभी अगर आपको स्ट्रिंग के बारे में प्रिंट करना है तो लेट, आप यहाँ पे वेरिएबल ले लीजिए फर्स्ट नेम इक्वल टू, अभी आप कितने तरीके से लिख सकते हो, मैं सिंगल कोट से लिख देता हूँ, संतोष, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, ये प्रिंट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम, ये वेरिएबल का नाम मैं प्रिंट कर देता हूँ, आ गया, कोई फर्क नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं लिस्ट लास्ट नेम इक्वल टू, लेट्स सी, और कंसोल डॉट लॉग लास्ट नेम, इसे सेव कर लेते हैं और इसे प्रिंट कर लेते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं है, तो मैं इसका डबल कोड भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो ये भी देख लेना, कोई फर्क नहीं है। उसके बाद तीसरा जो है लेट एड्रेस, टिक वाला जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ, घनसोली, और सिंपल एरिया लिख देता हूँ, नवी मुंबई, इसे कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और एड्रेस जो है वो प्रिंट कर लेते हैं, तो इस तरीके से। तो ये तीनों में भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा यूज केस अलग है, जैसे कि मैंने ये जो एड्रेस लिया है ना,
इसके साथ मैं आसानी के साथ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ सकता हूँ। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ सकता हूँ, जैसे कि कॉमा दिया यहाँ पे, जोड़ने के लिए डॉलर और करली ब्रेसेस। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट नेम भी दे सकता हूँ, देन ये जो वेरिएबल है उसे, एक मिनट, इसे दिस भी लिखना पड़ेगा शायद से। ओह, इसके अंदर, ये टिक के अंदर, सॉरी, ये देखो नवी मुंबई, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस, डॉलर और फर्स्ट नेम, मैं वापस से कॉमा या जो भी कुछ देना है मल्टीपल चीजों के लिए, आगे चल के हमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लास्ट नेम। मतलब इसका ये जो तीसरा वाला जो हमने लिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जो टिक का जो होता है, हम अलग अलग वेरिएबल को भी एक ही सिंगल लाइन में बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं वेरिएबल के सर बाद। सर यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। नहीं, शॉर्ट हैंड तो नहीं कह सकते इसमें, लेकिन हम लोग दूसरे वेरिएबल का डेटा हम लोग हमारे इस लाइन के अंदर स्टोर कर रहे हैं, मतलब हम लोग ले रहे हैं उसकी वैल्यू। और ये अभी तो आप लोगों के लिए उतना इस्तेमाल नहीं होगा, बट आगे जैसे ही यूज केसेस आएंगे तो उस समय आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अब इसे हम लोग रन डिस्कस करिए कर लेते हैं। हाँ, रन कर लेता हूँ, वो सारा आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट नेम हुआ, फिर उसके बाद लास्ट नेम भी होगा। क्या आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से? एक साथ नवी मुंबई फर्स्ट नेम लास्ट लास्ट नेम। जी हाँ, बिल्कुल वही आएगा। देखो, नेम। यस। बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यूज को जोड़ने के लिए, देखो ये एज इट स्ट्रिंग ले लिया, उसके साथ वेरिएबल की वैल्यू जोड़ दी है, यानी कॉन्कैनेट की है टेक्निकल वर्ड के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं उस चीज को, और आगे हमारे बहुत सारे यूज केस होंगे जो हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ इसे इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। सर जैसे अपन कि इसको डबल कोट में भी ले सकते हैं क्या? नहीं, ये डबल कोट पे वर्क नहीं कर पाएगा, और उस समय पे इशू देगा वो। देखो एक मिनट, मैंने तो कभी यूज नहीं किया मेरे दोस्तों। देखो डबल कोट में ये ऐसे होगा, ले लो, ये देखो ऐसे डिस्प्ले होगा। हेलो। वो वैल्यू लेंगे ही नहीं सर, डायरेक्ट। वो वेरिएबल की वैल्यू लेगा नहीं, डायरेक्टली जैसे लिखा है वैसे वो प्रिंट कर देगा। हॅलो हाँ बोलिए ना। सर, मी म्हणत होतो की सिम्बॉल पण यूज होत आहे का याच्यात? हो, सिम्बॉल पण यूज होत आहे त्याच्यात. तर प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप मध्ये सिम्बॉल पण लिहायचं का? हो, सिम्बॉल पण लिहू शकतो आपण त्याच्यामध्ये, अजूनही टाइप ऑफ, हो सिम्बॉल पण येतील, ओके ओके सर. सिम्बॉल पण येतील, ठीक है। सो ये भी आपका, तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, आगे चल के हमें इसका वेरिएबल से वैल्यू को रीड करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि हम लोग बहुत अच्छे जगह पे यूज कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि मान लेते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू टी शर्ट, टी शर्ट एंड प्राइस इक्वल टू, प्राइस की वैल्यू यहाँ पे दे दी मैंने, और ये प्राइस की वैल्यू जो है यहाँ पे है। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे दिखानी हो, तो मैं कैसे दिखाऊंगा अभी? कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट। अभी देखो, कंसोल डॉट लॉग और प्रोडक्ट, जो भी अब हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सपोज मान लेते हैं प्रोडक्ट। तो अभी देखो इसे कैसे, तो टी शर्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, वैल्यू दिखाने के लिए मैं क्या करूँ बोलिए? और डैश डॉलर लेंगे ये जो सर. प्राइस है, अगर मान लो कि यहाँ डॉलर पे डैश गिवन डॉलर से साइन घेऊन देखो, या तो फिर ये कर्ली स्मॉल में भी कर ब्रॅकेट रहा हूँ, मध्ये ये प्राइस प्राइस भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, प्राइस भी स्मॉल भी कर दिया वेरिएबल। देखो टी शर्ट प्राइस वैल्यू आ रही है क्या ये? नहीं। नहीं सर. तो यहाँ पे मुझे डबल कोट के बदले में मुझे टिक का इस्तेमाल करना होगा, टिक बोलते हैं इसे, टिक, टिक का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो जोड़ वेरिएबल की देंगे। वैल्यू दिखानी है तो डॉलर का साइन डॉलर में. रहेगा, उसके बाद ओपन करली करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, और इस तरीके से ये एज अ वेरिएबल यहाँ पे हम लोग पास प्राइस। करते हैं। तो आप अगर देखोगे इसे तो वो टी शर्ट की प्राइस दिखेगी। यस। इस तरीके से ये वर्कआउट होगा। तर आता प्राइसला आपण लेट नाही केलं
हाँ, बाय डिफॉल्ट लेट वेरिएबल असतं. अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट ये जो है ना लेट का ही वो स्कोप ले लेंगे वो बाद में. ठीक है, तो देख लीजिए इसे. तो डेटा टाइप में हम लोगों ने डिस्कस किया है स्ट्रिंग के बारे में. और तीसरा जो है हमारा, जैसे कि हमने ये देखा है कि सिंगल कोट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंगल कोट. कोट टाइपो अगर हुआ है तो भूल डबल जाओ उसे. डबल कोट. टिक और तीसरा जो है टिक टिक से वाला साइन वाला जो रहेगा. उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पे बुलियन जो कि होगा ट्रू. इसके अंदर फॉल्स या फॉल्स ही होगा. नल इसका मतलब है कि उसके जीरो पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी कुछ भी नहीं होगी, एम्प्टी या जीरो कहलाएगा. अनडिफाइंड मतलब नथिंग इज देयर, कुछ भी उसके अंदर डाला हुआ नहीं है. बिग इंट बड़े नंबर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बिग इंट का इस्तेमाल करते हैं. तो जैसे कि आप लोगों को ये बुलियन वैल्यू का भी मैं दिखा देता हूँ, इसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लेट इज पास्ट. आप अगर 10th में पास हो गए तो क्या लिखोगे? ट्रू. ट्रू कंसोल डॉट लॉग इज पास्ट की वैल्यू. First, ठीक है, सेमीकोलन नहीं दिया तो भी चलेगा, ये नोड जैसे ओके ओके हैंडल कर लेगा. ये देखो ट्रू दिया इसने. आप इसकी वैल्यू जो है इसे फॉल्स भी कह सकते हो. जीरो का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसमें जीरो भी वैल्यू अगर दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या फॉल्स होगा? फॉल्स. जीरो अगर मैं इसको वैल्यू अगर 1 दे देता हूँ तो ट्रू इसका मतलब भी. हाँ, ये याद रखना, जीरो और इसके बीच में. आप नहीं तो सोचोगे कि इस पास को मैं 2 दे दूंगा. अगर बुलियन इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखना ट्रू एंड फॉल्स में ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से. तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप में से 3 डेटा टाइप है. नल मतलब कुछ भी नहीं होगा, आप इस तरीके से उसे डिक्लेयर कर देते हैं ऐसे. अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो देखो नल दिखाई देगा. बाय डिफॉल्ट अगर रहेगा इसके अंदर कुछ भी नहीं भरेंगे तो देखो ये क्या दिखाई देगा. क्या दिखाया अनडिफाइंड इसने? अनडिफाइंड. मतलब कोई भी अनडिफाइंड का मतलब है कि इसके अंदर कुछ तो वैल्यू भरी हुई है. अनडिफाइंड का मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा. नल का मतलब होता है कुछ तो एम्प्टी है या जीरो है एक तरीके से. लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो वो अनडिफाइंड होना चाहिए. आगे चल के हम लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि आप लोग इसे समझ सके अच्छे से. और सातवां जैसे कि सिंबल भी कहा है, जो आगे हम लोग देखेंगे सिंबल. इस तरीके से मोस्टली 5 डेटा टाइप पे आपको फोकस करना है. कौन से डेटा टाइप है जो आपको फोकस करने होते हैं प्रिमिटिव में? नंबर स्ट्रिंग बुलियन नल अनडिफाइंड जी हाँ. और नॉन प्रिमिटिव इसका मतलब है कि हम ऐसे डेटा टाइप बना लेते हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं और कितनी भी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे. जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट. लेट नेम. मैं कितनी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ? एक ही वैल्यू स्टोर कर पाऊंगा मैं. जैसे कि लेट मोबाइल, इसके अंदर मैं एक ही मोबाइल, किसी एक का ही मोबाइल नंबर में स्टोर कर पाऊंगा. लेकिन अगर मुझे बहुत सारे मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप काम नहीं करेंगे. आपको कौन से डेटा टाइप का सहारा लेना होगा? नॉन प्रिमिटिव नॉन unprimitive. प्रिमिटिव, जिसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में. तो नॉन प्रिमिटिव का इस्तेमाल आपको करना जरूरी है. तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग देखते हैं कौन सा? ऑब्जेक्ट. और दूसरा जो होता है वो क्या है? एरे. दो है. ऑब्जेक्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जो रियल टाइम एंटिटी को स्टोर करता है या उसकी इंफॉर्मेशन की पेयर वैल्यू में स्टोर कर लेता है. तो मैं ऑब्जेक्ट के बारे में सिंपल लिख देता हूं. इट स्टोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रियल टाइम
एंटिटी। डोंट वरी, ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा एंटिटी क्या है, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एंटिटी का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो सच में दुनिया में है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है, मोबाइल है क्या? यस सर, लैपटॉप है, Yes, sir. यस सर, पर्सन, Yes. यस सर, स्टूडेंट, यस सर, तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं हम लोग मानते हैं ये ऑब्जेक्ट है। अभी अभी स्टूडेंट की दो चीजें हो सकती है या कार की दो चीजें मोस्टली करके हो सकती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट में दो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, एक उसकी प्रॉपर्टीज और दूसरी उसकी मेथड्स। ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में? Properties or methods. प्रॉपर्टीज मतलब कार का, लेट्स सी कि कार का कलर, कार का कलर, Size. कार में और क्या मतलब, Shape, size. ब्रांड लिख देते हैं, लेट्स Features. सी ब्रांड, पेट्रोल है या डीजल, इंजन जो है, फीचर्स। फीचर्स जो भी है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट, बहुत सारी मतलब डेटा। प्रॉपर्टी इज नथिंग बट वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी वो रिक्वायर्ड डेटा है वो। अभी मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड यानी कि कोई प्रक्रिया या प्रोसेस। फॉर एग्जांपल गाड़ी भागती है, प्रोसेस होती है ना ये। स्टार्ट Yes. होती है गाड़ी, और रनिंग Stop. होती है गाड़ी, ब्रेक होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग जो है मेथड्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट क्या है? तो रियल टाइम एंटिटी, आपके आजू बाजू में मोबाइल, लैपटॉप, अडाप्टर, फैन, जो सारी चीजें, कॉलेज, जितनी भी सारी चीजें होती है। और उसके अंदर दो चीजें होती है, प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी या Methods. मेथड्स। प्रॉपर्टी मतलब उसके रिलेटेड डेटा होगा, और मेथड्स का मतलब होता है वो पर्टिकुलर प्रक्रिया। जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का होगा रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का होगा एडमिशंस, उसके बाद एग्जाम, ये सारी चीजें जो है होती है एज अ मेथड। दैट्स इट, आज के लिए इतना काफी है। और मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल ऑब्जेक्ट का, और आप लोग मुझे इसमें अच्छे से हेल्प करोगे। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देयर आर थ्री वे टू थ्री वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, एक साइड, सिर्फ एक वे देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा है, वो है बायलिटरल। बायलिटरल, लिटरल का मतलब होता है डायरेक्टली, जैसे हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं? लेट स्टूडेंट। अभी ये वेरिएबल है आपका, अगर मैं सिर्फ इसके अंदर इतना ही नाम लिखूं तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? String. ये स्ट्रिंग और एक नॉर्मल वेरिएबल है, सामान्य वेरिएबल। लेकिन अगर मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ, लेट लेट स्टूडेंट इक्वल टू, और ये वाला कौन सा ब्रैकेट बोलते हो आप लोग? Curly bracket. Open curly. curly bracket. करली ब्रैकेट, और इसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। देखो, और इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है? First name. फर्स्ट नेम कोलन, लेट्स सी, अभी ये स्ट्रिंग है इसलिए मैं कैसे लिखूंगा इसे? सिंगल कोट या Inverted. डबल कोट में, ठीक है। फिर लिखेंगे मोबाइल, तो ये कैसे लिखेंगे? कोलन दे के हम लोग जो भी नंबर है वो लिखेंगे। ईमेल, कॉमा सेपरेटेड रहेगा ये, ईमेल, ईमेल कैसे लिखेंगे? Characters. सिंगल कोट में। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट, अभी मैंने ये एक लाइन में लिखा, ये रीडेबल नहीं है, मतलब आपको मोबाइल में कंफ्यूज भी कर सिंगल सकता कोट है। आएगा ना? आपकी चॉइस है, आपको जैसे लेना है। तो मैंने ये मिटा दिया। अच्छा तरीके से मैं लिख देता हूँ, किसी एम्प्लॉय की, किसी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट लेट एम्प्लॉय इक्वल टू, और एक के नीचे एक लिख देता हूं मैं ऐसे, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। लेट एम्प्लॉय इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट और ऑब्जेक्ट खत्म। पहली प्रॉपर्टी बताइए क्या लिखूं? Employee name. name, नेम
कोलन Employee. उसका नाम जो होगा वो सिंगल कोट में लिखना होगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है, जैसे कि सागर। उसके बाद अगर वापस से आपको कोई वापस से Post. ऐड करनी है तो ये जो है ना comma. इसे इसे कहते हैं की और इसे कहते हैं वैल्यू। तो नेम की है, कोलन उसकी Value. वैल्यू। फिर Comma. उसके बाद सैलरी, कॉमा देने के बाद सैलरी, जो भी सैलरी हो। अभी ये सैलरी तो सिंगल कोट में या स्ट्रिंग नहीं है, नंबर है इसलिए नंबर। फिर उसके बाद बताइए और क्या है होना चाहिए Post. इसमें। Posting service. डेजिग्नेशन, Yes. कोलन इसका डेजिग्नेशन क्या है, सीनियर इंजीनियर है या जो भी है, कॉमा। और भी बताइए क्या क्या चीज इसमें होनी चाहिए अभी। एम्प्लॉय आईडी। आईडी, कोलन। आईडी कैसे लिखना है, स्ट्रिंग में लिखना है या सिर्फ नंबर रहना है। Number. नंबर। ठीक है, सर दोन्ही कंबाईन मध्ये तर होतं का? स्ट्रिंग घ्यायचं, दोन्ही कंबाईन असेल तर स्ट्रिंग असं कंबाईन असेल तर। ठीक है, कॉमा। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है या इज परमानेंट, इज परमानेंट, परमानेंट क्या ये परमानेंट एम्प्लॉय On है roll. या नहीं है, इसे इज परमानेंट या ऑन रोल जो भी है इज परमानेंट। क्या लिखेंगे, परमानेंट True. है False. या नहीं। अगर ये परमानेंट है तो क्या लिखेंगे। True. अभी अगर इसके बाद कुछ भी नहीं देना है तो मैं कॉमा नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। तो ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अभी देखो वेरिएबल जो प्रिमिटिव होते हैं इसके अंदर ऐसे मल्टीपल वैल्यू में स्टोर कर सकता हूँ क्या। वेरिएबल के अंदर सिर्फ जो Single प्रिमिटिव value. डेटा टाइप है सिंगल वैल्यू ऐसे भर सकता हूँ। लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कौन से दो डेटा टाइप है, पहला है ऑब्जेक्ट और दूसरा जो है वो है Method. एरे। Array. एरे मतलब ऑब्जेक्ट और एरे। ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये जो प्रॉपर्टीज है ये भर सकते हो इस तरीके से, ये जितना भी डेटा है इस तरीके से। मेथड जो है अभी एम्प्लॉय के साथ दूसरी जो मेथड्स होंगी हमें लिखना पड़ेगा, जो हम लोग आगे के एडवांस सेशन में हम लोग इसके साथ डिस्कशन करेंगे। एज ऑफ नाउ प्रॉपर्टीज इज फाइन। Okay. सर हाँ इसके आगे लिखना हो तो ट्रू के आगे कॉमा देना पड़ेगा फिर से। हाँ, कॉमा देना होगा आपको। क्या फील्ड डालू इसके अंदर बोलिए, बताइए। और एम्प्लॉय के अंदर क्या हो सकता है। ऑफिस लोकेशन एड्रेस। डिपार्टमेंट लोकेशन, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट लेट्स सी, प्रोडक्ट या जो भी कुछ हो ऐसे। इसे मैं प्रैक्टिकली वापस से एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को ये ज्यादा समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप में एक फाइल बना लेता हूँ, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डॉट जेएस। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कैसे बनाना होगा मुझे, लेट और हम लोग Employee. बनाते हैं टीचर और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले लेंगे नेम कोलन और क्या नाम देंगे सबसे पहले, जैसे कि अमन सर। और उन्होंने आज क्या पढ़ाया था, सब्जेक्ट क्या था उनका, Gate branch. ब्रांचिंग। गीट, गीट ब्रांचिंग। ठीक है, ओके। टाइम क्या था उनका, 6:30 PM. 6:30 PM। PM था, तो हम लोग इसे लिख देते 6:30 PM क्योंकि स्ट्रिंग लिखना पड़ा हमें। ठीक है, बस सारा सेशन फाइनलाइज हुआ। इस सेशन कंप्लीटेड, इस अभी सेशन कंप्लीटेड हुआ क्या, कंप्लीटेड हुआ है क्या वो सेशन। तो कंप्लीटेड True. ट्रू या फॉल्स, कंप्लीटेड हुआ है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स। ठीक है, सो ये था आपका नंबर। सेशन नंबर कितना था उसका, आपका पहला था आज का दिन का, दूसरा था, और तीसरा था, सेशन session. नंबर था 4। ऐसे तो ये हमने डेटा बना लिया, ये नया नॉन प्रिमिटिव जिसके अंदर बहुत सारा डेटा भर गया। अब इसको आउटपुट भी हमें करना हो तो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग Teacher. और जो टीचर है, बस इतना ही करना है तो पूरा डेटा डिस्प्ले होगा। अगर हम लोग इतना ही करेंगे तो पूरा डेटा जो है डिस्प्ले सर हो कॉमा जाएगा। रह गई।
कहाँ पे कॉमा रह गया, मैं भूल गया क्या? कहाँ पे? लाइन नंबर नंबर सेशन नहीं सर, नहीं। 8 और के नहीं सर, उसको नहीं नहीं चाहिए, करने का नहीं। एंड वाले को नहीं चाहिए सर। नहीं नहीं, एंड वाले को नहीं चाहिए, एंड वाले को नहीं चाहिए, एंड वाले को नहीं देते हम लोग, है ना, एंड वाले को नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली टीचर का नाम ही जानना हो तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? एक सिंपल तरीका है, डॉट और लिखोगे नेम, तो सिर्फ क्या डिस्प्ले होगा आप इसमें? ओनली नेम की वैल्यू डिस्प्ले होगी। बस वो जो नेम की वैल्यू है वही डिस्प्ले होगी। अगर मुझे वापस से सिर्फ इज कंप्लीटेड हुआ है वो देखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? लॉग टीचर डॉट ट्रू इज कंप्लीटेड। इज कंप्लीटेड, तो अब क्या दिखेगा ये भी देख लेना, ओनली ट्रू। ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने और सर पूरा देखना होगा तो कंसोल डॉट लॉग कुछ टीचर। भी हाँ, बस ये पूरा का पूरा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों को दिखाई देगा ऐसे, ऐसे। पर्टिकुलर वो फील्ड को देखना है की को, तो डॉट लगा के आप उसे देख सकते हो। सर वो सिंगल इन्वर्टेड में लिखना पड़ेगा क्या? वो कॉमन लिखा है जैसे सिंगल में, वो भी हाँ प्रिंट वो हो जाएगा। क्योंकि वो आपका स्ट्रिंग देना है ना आपको, देखो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अगर इस फॉर्मेलिटी की अगर आप उसे दोगे तो आपका स्ट्रिंग कहा जाएगा, नहीं तो वो अमन को क्या कंसिडर करेगा पता है? वो वेरिएबल है बोलेगा वो, ये भी एक वेरिएबल है, जो कि हमारा वेरिएबल नहीं बल्कि वो वैल्यू है। तो इसीलिए हम लोग सिंगल कोट या डबल कोट या टिक के सहारे हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा मैंडेटरी चीज है वो। दैट्स इट। अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ लीजिए।